हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो साथ ही साथ हम पढ़ाई भी करते रहें। एस मैक्समा इंस्टीट्यूट आप सबका वेलकम कर रहा है और मेरा नाम है हितेश तिवारी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत आसान चैप्टर है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में, सरफेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ग्राफ्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओरिजिन किसे कहते हैं, कहाँ पर होता है, पता करना पड़ेगा। साथ ही साथ कोऑर्डिनेट्स में जो एक्स वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं, वाई वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं। तो आज हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर के थ्रू आपको समझने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स पे जाते हैं और बेसिक्स को सीखने की कोशिश करते हैं। मैं समराइज फॉर्म में आपको सारे बेसिक्स समझाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपके पास कार्टेशियन प्लेन होगा, जिसे आप ग्राफ पेपर भी कह सकते हैं। आप लोग ग्राफ पेपर पर ही ग्राफ बनाएंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। यहां पर देखिए आपके पास दो एक्सिस होंगी, ठीक है, दो एक्सिस होंगी। ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है जो एक्स एक्सिस को दो हाफ में डिवाइड कर देगी उसे बोलेंगे हम वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन हमारी होती है वाई एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस का भी दो पार्ट होता है। ये इधर वाले पार्ट को जो मेरे राइट हैंड में पड़ रहा है वो आपका प्लस एक्स एक्सिस होता है, इस तरफ वाला आपका माइनस एक्स एक्सिस होता है। यहां पर इस तरफ जो है एक्स की वैल्यूज सारी माइनस की होंगी, ठीक है। इधर पॉजिटिव होंगी और इधर माइनस की होंगी। ऊपर आपका प्लस वाई एक्सिस होता है और नीचे आपका नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो देखिए यहां पर जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो होते हैं 0,0। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू दोनों को कॉमा करके जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इस तरह से लिखते हैं हम एक्स कॉमा वाई, ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है। जिसमें एक्स वाला पार्ट क्या होता है, एब्सिसा, वाई वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट एक्स वाले पार्ट को हम बोलेंगे एब्सिसा और वाई वाले पार्ट को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। और दोनों को एक साथ ले लें तो हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कोई अगर पॉइंट कहीं यहां कहीं है, ठीक है, यहां कहीं है, उससे पहले अगर इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने, लेट सपोज ये पॉइंट P है, इसके अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन मार्किंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर भी पॉजिटिव 1 2 3 4 5, नेगेटिव 1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स अगर पता करने हैं बच्चा तो आप एक काम करेंगे, इस P से एक स्केल को रखकर, रूलर को रखकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूं और स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट जब आप स्केल का यूज करेंगे
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ऐसे ही आपको वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये देखेंगे सबसे पहले एक्स एक्सिस को ये परपेंडिकुलर कहाँ पर जाकर टच कर रहा है, ये 3 पर हो रहा है, तो इसका जो एक्स वाला पार्ट होगा वो होगा 3। ऐसे ही जब ये वाई एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो कहाँ पर टच हो रहा है वो आपको बताएगा इस पी का वाई कोऑर्डिनेट, वाई वाला पार्ट क्या होगा। तो यहाँ हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3,3। देखा तो कितना आसान है। आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बड़े इजीली निकाल सकते हैं, केवल आपको उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पर और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वाई एक्सिस पर। सबसे पहले हम एक्स वाले पार्ट को लिखते हैं और फिर हम बाद में वाई वाले पार्ट को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखेंगे। परपेंडिकुलर कहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है और दूसरा वाई एक्सिस पर कहाँ पर टच कर रहा है, दोनों के जहाँ पर टच करें वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और मैंने क्या बताया था, एफ सीसा और ऑर्डिनेट दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस, और दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट को कहते हैं ऑरिजिन। तो आपने काफ़ी कुछ इसके बेसिक्स के बारे में जान लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और मैं आपको एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाऊंगा, वैसे भी बहुत 2, 3, 4 ही क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए तो हम ट्राई करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि लेट सपोज आप स्टडी टेबल पे आप अपना पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सडनली कोई आपका फ्रेंड आ जाता है, वहाँ पर एक टेबल लैंप लगी है आपकी स्टडी टेबल पे, और वो पूछेगा कि अगर आपको पूछे कि इस स्टडी टेबल की पोजीशन क्या है तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो आपको लिखना है बाय यूजिंग पोजीशन कोऑर्डिनेट्स of the table, study table, on the Cartesian surface, Cartesian plane, we can describe the position of स्टडी टेबल, स्टडी लैम्प, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। बाय यूजिंग पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टडी टेबल ऑन द कार्टेशियन प्लेन वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ स्टडी लैम्प। अब लेट सपोज कुछ इस तरह की स्टडी टेबल होती है आपकी, मान लीजिए यहाँ पर आपका स्टडी लैम्प लगा हुआ है और यहाँ कहीं आप बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसको, इसे हम y एक्सिस ले लें, इसे हम x एक्सिस ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वही इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of city. These 2 roads are from north to south direction and east to west direction. All other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, 2 मेन रोड हैं, ये देखिए ये 2 मेन रोड हैं आपकी किसी सिटी के अंदर, ठीक है, जो बिल्कुल मिडिल ऑफ द सिटी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मिडिल ऑफ द सिटी क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि मेन रोड है तो थोड़ी सी थिक बना दी गई है। फिर इसमें बोला गया है कि 5 स्ट्रीट्स, पतली पतली स्ट्रीट्स, ठीक है, गलियां, ये 5 पैरेलल जा रही हैं वाई एक्सिस के, ठीक है, दोनों तरफ, नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में भी।
हम हमेशा ऊपर वाले डायरेक्शन को नॉर्थ लेते हैं, ठीक है, और नीचे जो होता है वो साउथ, इधर की तरफ आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी तरह से पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल भी आपको 5 स्ट्रीट्स बनानी है। नीचे की तरफ भी बनानी पड़ेंगी, ठीक है, ये बन गए, ठीक है, ये बन गया। अब ये आपकी मेन 2 रोड्स थी जो सिटी के सेंटर में जा रही हैं, जो व्हाइट कलर से आपको दिखाई गई है, थिक लाइन है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन मेन रोड और एनी 2 स्ट्रीट्स, ये 200 मीटर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये भी 200 मीटर है, ठीक है, 200 मीटर है। हम क्या करेंगे, स्ट्रीट्स को ये नंबर लाइन की तरह हम इनको लिख लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर की तरफ भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ की तरफ -1, -2, -3, -4 और -5। नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4 और -5। अब इसमें क्या बोला गया है कि हाउ मैनी, पहला पार्ट क्या है इसका, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4,3। अब ये 4,3 क्या होगा, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस पर 4 की तरफ जाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आपको 3 वाई एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा, 1 2 और 3। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 4,3। क्रॉस स्ट्रीट्स क्या होते हैं, वो सारे पॉइंट्स जहां पर 2 स्ट्रीट्स आपस में क्रॉस करें। ये भी क्रॉस स्ट्रीट्स पॉइंट है, ये भी क्रॉस स्ट्रीट्स पॉइंट्स है, ये भी क्रॉस स्ट्रीट्स पॉइंट्स हैं, ये सारे क्रॉस स्ट्रीट्स पॉइंट्स हैं। जितने भी 2 स्ट्रीट्स जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो क्रॉस स्ट्रीट्स पॉइंट्स हैं। ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4,3। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक ही हो सकते हैं, एक उसका x होगा और एक ही y होगा, तो 4,3 यूनिक है। किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डबल नहीं हो सकते, डिफरेंट नहीं हो सकते, तो 4,3 कोऑर्डिनेट्स केवल एक ही बार आएगा और एक ही पॉइंट का होगा। तो इसमें कितने बार, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3, ओनली 1। क्या लिखेंगे आप, ओनली 1, ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, ओनली 1, और मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलना, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 3,4। 3 क्या होगा, एक्स एक्सिस की तरफ 3 जाइए, फिर उधर से 4 की तरफ जाइए, 1 2 3 4। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा 3,4। अब जैसा मैंने आपको बताया 4,3 अगर एक बार आता है तो 3,4 भी एक ही बार आएगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ओनली 1। तो ये भी क्या होगा, ओनली 1। ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जिनका कोऑर्डिनेट 3,4 होगा, ओनली 1, ठीक है। तो समझ में आया, बहुत आसान है। डायग्राम थोड़ा सा बनाना है ना, स्केल के यूज करोगे तो बना लोगे, ठीक है। मेन रोड को, जो 2 मेन रोड हैं जो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच से जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा आप डार्क जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अच्छा, पहली एक्सरसाइज में केवल 2 क्वेश्चन थे, हमने कर लिए। एक्सरसाइज 3.2 की बात करते हैं। अभी तक जितना आपने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट पे आप इनके आंसर्स आसानी से कर लेंगे। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या बताया था मैंने आपको, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी बेटा एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या थी, वाई एक्सिस। ये तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कॉन्सेप्ट समझाने के टाइम पे, ठीक है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है।
अब बात करते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। हाँ, ये चीज मैंने आपको नहीं बताई है, तो एक काम करते हैं, दोबारा से हम वापस जाते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, इन दोनों से क्रॉस करने से जो 4 पार्ट बनते हैं, पहला ये, दूसरा ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, 4 पार्ट्स में कार्टेशियन प्लेन डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट को आप बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जो 4 पार्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। तो ये होता है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4, ठीक है। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4, क्वाड्रेंट 4। चलिए तो वापस से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर पता चल चुका है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस? क्वाड्रेंट कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये आंसर आपका सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ये उसमें फिगर बना हुआ है। हमें क्या पता करना है? पहले पार्ट में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट। अब बी पॉइंट है कहाँ? ये रहा बी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस की तरफ आ जाइए तो ये -5 पे आ गए। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गए 2, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -5, 2। -5 क्या होगा? एब्सिसा, और 2 क्या होगा? ऑर्डिनेट। ये तो मैंने आपको बताया था, वाई पार्ट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स पार्ट को हम एब्सिसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कहां पर है सी? भाई ये रहा सी। इस सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इधर से देखिए एक्स एक्सिस पर गए 5 और वाई एक्सिस पर गए -5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 5, -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो -3 पहले जाइए आप एक्स एक्सिस की तरफ, उधर से फिर -5 की तरफ आ जाइए, तो वो पॉइंट क्या होगा? इसका आंसर होगा ई पॉइंट। क्या होगा? ई पॉइंट, ई पॉइंट, ठीक है। फोर्थ में है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो पहले 2 की तरफ जाइए, +2 की तरफ, और फिर -4 की तरफ आइए, तो जी पॉइंट पर आप जा पहुंच जाएंगे, तो इसका आंसर होगा जी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो डी के क्या एब्सिसा क्या होगा? डी पॉइंट को पहले देखते हैं कहां पर है डी पॉइंट। कहां? ये रहा। एब्सिसा मतलब एक्स वाला पार्ट, तो एक्स वाला पार्ट क्या है? 6। तो इसका क्या आंसर होगा? 6 होगा इसका आंसर, ठीक है। 6 होगा इसका आंसर, 6। और मैं इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूं 6,2, 6,2 डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच का वाई वाला पार्ट। तो वाई देखो कहां है? -3 पर, -5, -3 हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स, और ये आपका आंसर होगा -3। एच वाले का आंसर है -3, ठीक है। ये ऑर्डिनेट है उसका। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल की कोऑर्डिनेट्स कहाँ है? एल भाई ये रहा। वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है दैट इज x = 0, और वाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। वाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 5, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये रहा एम पॉइंट। अब जैसे वाई एक्सिस पर x 0 होता है, वैसे ही x एक्सिस पर y 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, 0, -3, 0।
-3,0। देखिए सब कुछ बड़े बड़े आसानी से हमने कर लिया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आपने समझ भी लिया होगा। मैं एक और चीज आपको लिख देता हूं, एक्स एक्सिस की इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वो होती है बेटा y इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है, चलिए वो नीचे लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश होता है। सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए हैं जो 9th क्लास लेवल पर आपको समझाया जा सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ब्रॉड है, लेकिन आप बड़ी क्लासेस में और कॉन्सेप्ट सीखोगे। अभी जितना था वो मैंने आपको सिखा दिया है। अच्छा, ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हमारे 2 चैनल हैं यूट्यूब पर, एस मैक्समा इंस्टीट्यूट जो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए हैं, 11th 12th के लिए, और एस मैक्समा इंस्टीट्यूट फाउंडेशन, ये क्लास 6 से लेकर 10th तक है। इसमें आपको क्लास 6 से लेकर 10th तक के चैप्टर्स का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह के मज़ेदार कंटेंट को अगर आपको देखना है और पढ़ना है मेरे साथ में, तो आप हमारे सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल है, ये आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक है। और किसी तरह का आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी तरह की कोई इंक्वायरी है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इन नंबर्स पे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस बैच न्यू स्टार्ट कर रहे हैं हम 1 जुलाई से, तो आप हमारे न्यू बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।